सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू वाइल लूप की। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वाइल लूप, और वाइल लूप क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप से थोड़ा सा एडवांस आते हैं और डू वाइल लूप है हमारे पास। लिखने का सिंटेक्स थोड़ा सा चेंजेस को। डू वाइल क्या होता है, बेसिकली डू वाइल में आप जो है अपनी स्टेटमेंट को एक बार प्रिंट करवा सकते हैं। अगर वो फॉल्स भी है तो भी आपकी एक बार स्टेटमेंट प्रिंट होगी। मतलब ये कि फॉर लूप और वाइल लूप में क्या आता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो लूप से बाहर चला जाता है और आउटपुट में आपके कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है, बट डू वाइल में क्या होता है कि अगर आपका रिजल्ट फॉल्स है, यानी मतलब मतलब कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई है, तो लेकिन एक बार आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि एक स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी, विच इज, अब वो चाहे अगर आप 5 नंबर का प्रोग्राम, मतलब 1 से लेके 5 नंबर का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आपका एक नंबर लाजमी प्रिंट होगा। स्टेटमेंट मतलब एक आपकी जो कंडीशन होगी, जो पहली कंडीशन होगी, वो लाजमी ट्रू होगी और वो प्रिंट होगी। ये डू वाइल की स्पेशलिटी है। तो डू वाइल क्या होता है, पहले मैं अगर आपको बताऊं तो लेट आई इक्वल टू 1, लेट एन इक्वल टू 5। ये मैंने दो वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए अलग अलग। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा डू। पहले आती है आपकी डू वाइल के अंदर आपकी बॉडी, फिर आता है आपका टेस्ट कंडीशन। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप लिखेंगे आई को प्रिंट करेंगे, और आई को आप एक बार चला देंगे इस तरीके से। अब क्या करूँगा मैं डू वाइल में, मैं यहाँ पर वाइल लूँगा और ये मैं इसी के साथ यूज़ करूँगा इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं एन इक्वल टू आई कर दूंगा इसको इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे इसको क्या करना है, ये 1 से लेके 5 तक मेरी क्या होगी, कंडीशन चलेगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी पाथ मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ। तो ये देखें एक बार चल रहा है मेरे पास। एक बार क्यों चल रहा है, आपको बताता हूँ क्यों चल रहा है एक बार। अच्छा, तो एक दफ़ा ये चलने की वजह ये है कि मुझे यहाँ पर एन नहीं, यहाँ मुझे आई करना पड़ेगा और यहाँ मुझे एन करना पड़ेगा। मैंने उल्टा लिख दिया। मैं सेव करता हूँ, वापस रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र पे। देखें मेरी कंडीशन फॉल्स हुई थी, एक चीज़ आपने नोट नहीं करी, मेरी कंडीशन फॉल्स हुई थी तो उसने एक बार आउटपुट प्रिंट किया, यानी 1 नंबर उसने प्रिंट किया। अब मैंने कंडीशन ट्रू कर दी है, मतलब सही कर दी है, तो अब ये क्या करेगा, प्रिंट 1 से लेके 5 नंबर तक प्रिंट करेगा। तो अब आपने देखा होगा कि मेरी कंडीशन जब ट्रू नहीं हुई थी तब भी ये एक बार चला है प्रोग्राम। यानी डू वाइल की ये स्पेशलिटी है कि वो एक बार लाजमी चलेगा, क्योंकि वो स्टार्ट ही क्या होता है, वो पहले से स्टार्ट हो जाता है। उसकी जो मेन कंडीशन स्टार्ट होती है वो टू से होती है, मतलब कि एक दफ़ा वो आके रीड कर लेगा। एक तो आपकी कंडीशन, पहली वाली जो कंडीशन है वो चलनी ही चलनी है, चाहे वो ट्रू है या नहीं, लेकिन वो एक बार चलनी है। अगर वो ट्रू होती है तो फिर बाकी की जो 2 3 4 5 स्टेटमेंट है, जो भी आपके स्टेटमेंट है, आपका कोई टेबल भी है उसके अंदर, वो भी प्रिंट होगा पूरा। ये होती है डू वाइल की स्पेशलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डू वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सजेशन है तो वो भी दीजिए। अगर मैं इसको डिक्रीमेंट करना चाहूँ तो मैं इसको डिक्रीमेंट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कर दूंगा इस तरीके से, आई को मैं कर दूंगा 5 या 10, जो भी करनी है। एन को कर दूंगा मैं 1, और ये हो गया आपकी कंडीशन। यहाँ से मैं इसको कर दूंगा इस तरीके से। अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट, तो ये देखें आपकी कंडीशन जो है वो चल गई है। अगर मैं इसको फॉल्स भी कर देता हूँ, मैं अगर इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, तो कंडीशन तो मेरी फॉल्स हो गई है, तो भी एक बार चलेगा। अब ये 5 क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि कंडीशन मेरी चल रही है उल्टी। ठीक है, 5 4 3 2 1 इस तरीके से चल रही है, तो इस तरीके पहले पहले का आया 5 आया। अगर मैं सीधी चला रहा था तो क्या आता 1। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो आज इस वीडियो में इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।